हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। लास्ट ईयर की हम लोग बात करें 2025 में लद्दाख बहुत चर्चा में रहा। लद्दाख के बहुत चर्चा में रहने के पीछे कारण क्या थे? सोनम वांगचुक क्या कर रहे थे? लद्दाख के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लद्दाख में जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उनके खिलाफ सरकार से लड़ाई लड़ रहे थे कि लद्दाख को बचा रहने दीजिए। आज आप भी देख रहे होंगे अपने आसपास इतना सारा क्लाइमेट या इतना सारा एक्सट्रीम हीट आपको देखने को मिल रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन कहीं ना कहीं हमारे प्रयास है। हमने एक्सट्रीम अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दे दिया है, जंगलों को काट रहे हैं, हर जगह आग जला रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट दिखाई दे रही है। इसके कारण क्या है? तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये आपके आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अभी आपके सामने हाजिर क्यों हुए हैं? क्योंकि लद्दाख की जो मांगे चल रही थी, जिसको लेकर सोनम वांगचुक को डिटेन कर लिया गया था, जेल में डाला गया, फिर उनको रिहा कर दिया गया है। अभी रिसेंटली उपराज्यपाल के द्वारा एक कमेंट किया गया या एक पोस्ट की गई कि आने वाले 22 मई को लद्दाख का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है। लद्दाख का परमानेंट सॉल्यूशन निकल सकता है मतलब क्या है? कि लद्दाख की जो लोकल बॉडीज़ हैं, वो लोकल बॉडीज़ और सरकार आपस में बात करेंगे और लद्दाख की जो मांगे हैं इनके सॉल्यूशन को समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा संघवाद का उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। एक बहुत बड़ी क्षेत्रीय जो मांग उठ रही थी उसका समाधान हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लद्दाख इशू क्या है, सरकार क्या कर सकती है, इन सारे पहलुओं को एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं और इनको देखते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, न्यूज़ क्या है देखो। लद्दाख संकट पर बड़ी पहल। गृह मंत्रालय ने 22 मई को बुलाई अहम बैठक, स्थायी समाधान की कोशिश। जो 22 मई है, इस दिन एक परमानेंट समाधान यहाँ पर मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, आप इस मैप को एक बार देखिए। ये मैप आपको बहुत सारी कहानी बयां करता है। देखो, ये भारत का प्यारा मैप है और ये लद्दाख है। ये लद्दाख क्या है सर? लद्दाख आपके पास अभी एक यूटी है और ये यूटी बना कब? तो लद्दाख यूटी के तौर पर बना है 2019 में। 2019 से पहले क्या था? जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था। और जम्मू कश्मीर को आप सबको पता है कि यहाँ विशेष प्रावधान थे। इसके लिए स्पेशल जो स्टेटस था वो मिला हुआ था, अलग संविधान और सारी बातें अलग थी। सरकार ने 2019 में सबसे पहले जो स्पेशल स्टेटस था जम्मू कश्मीर का उसको हटाया और इसी के साथ में जम्मू और कश्मीर करके दो यहाँ पर यूटी बना दिए। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके दो यूटी बना दिए। अभी जो लद्दाख है एक यूटी है, लेकिन लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले से मांग चल रही है। ये डिमांड तो 2022 से चल रही, 2022 से, लेकिन लास्ट ईयर 2025 में सितंबर अक्टूबर के आसपास जो सोनम वांगचुक जो एक पर्यावरणविद हैं, ठीक है, सोशल वर्कर हैं, एजुकेशन के लिए काम करते हैं, इनको डिटेन किया गया, इनको अरेस्ट किया गया और उसके बाद से फिर ये काफ़ी न्यूज़ में रहा। अब समस्या क्या है? समस्या को समझने की कोशिश कीजिए। देखो, लद्दाख की दो मांगे क्या? पहला तो ये है कि आप हमको स्टेटहुड दे दीजिए। पहली इनकी जो मांग है स्टेटहुड, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। पूर्ण राज्य का दर्जा देना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव प्लेस पर लद्दाख आपका बसा हुआ है। दूसरा है कि आप हमको जो 6th शेड्यूल है, इस 6th शेड्यूल छठवीं जो अनुसूची है, इस 6वीं अनुसूची में शामिल करके जो विशेष दर्जा मिलता है राज्य का, आप वह दे दीजिए। क्या हो सकता है इसके बारे में 22 मई को पता चलेगा, लेकिन जो मांगे हैं वो यही है। और इसके पीछे वजह क्या है? देखो, लद्दाख एक हिली एरिया है और यहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे। आप बहुत सारे डेवलपमेंट काम यहाँ पे नहीं कर सकते। बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर मेल्ट होंगे, ठीक है, लैंडस्लाइड हो सकते हैं और भी बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लद्दाख के जो संसाधन हैं, इन संसाधनों पर यहाँ के स्थानीय लोगों को अधिकार मिले, है ना, स्थानीय जो लोग हैं उनका ही अधिकार रहे, उनको ही सारी शक्ति यहाँ पर मिले, ऐसी इनकी कुछ मांगे आपको देखने को मिलती हैं। तो क्या होगा 22 मई को? आपको क्या लगता है? आपकी राय यहाँ पे जरूर दीजिएगा। लेकिन अभी सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सरकार इस मुद्दे का समाधान चाहती है। सरकार इस पर बेहतर काम करना चाहती है। ये संघवाद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण हमको देखने को मिलेगा अगर इसका समाधान निकलता है तो।
क्योंकि लद्दाख बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बसा हुआ है। आप देखिए ना, एक तरफ ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, एक तरफ ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और यहाँ भारत के बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं। तो क्या इसको स्टेटहुड मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है बताइएगा, या इसको 6 शेड्यूल में शामिल करके जो स्थानीय संपत्ति है, स्थानीय संसाधन है, या कोई भी जो फैसले हैं, मतलब 6 शेड्यूल की बात क्यों करते हैं बार बार? वाई 6 शेड्यूल? देखो समझो, जब भारत के संविधान में अनुसूची को पढ़ोगे तो 6वीं जो अनुसूची है, 6 शेड्यूल, ये भी एक बहुत बड़ा पावर है। क्योंकि 6वीं अनुसूची की जब भी आपसे कोई बात करता है तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता है असम, है ना, असम, इसी के साथ में आपको देखने को मिलेगा मिजोरम, ठीक, मिजोरम, फिर हमको देखने को मिल जाता है यहाँ पर मेघालय, और फिर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा। ये राज्य आपके पास है, और यहाँ इनको विशेष प्रावधान है। विशेष प्रावधान किस तरीके से? देखो, एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, एक स्वासी परिषद है, और जो स्वासी परिषद होती है वो जनजातीय लोगों से मिलकर बनती होती है, और इसके फैसले ही यहाँ पे लागू होते हैं। कोई भी कानून लागू कब होगा? जब ये इस पर रेक्टिफाई कर देगी। यहाँ के जो संसाधन है, इन संसाधनों पर लोकल लोगों का अधिकार होता है। इनकी जो संस्कृति है, संस्कृति और इन सब का संरक्षण यहाँ पर रहता है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल कर देंगे, लद्दाख को, तो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वह लद्दाख के लोगों के होंगे, यहाँ जो डेवलपमेंट वर्क है वो लद्दाख के लोगों की मर्जी से होगा, और हमारे जो राइट हैं, इन राइट का जो वॉयलेशन है वो वॉयलेशन होने से बचेगा। इसीलिए हम लद्दाख में 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से। देखो, स्टेटहुड मिल जाए तो अच्छी बात है, पर मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, लेकिन 6 शेड्यूल में सरकार शामिल कर सकती है, या दूसरे तरीके से विशेष प्रावधान यहाँ पे कर सकती है। अब ये बात किस किस के बीच में होगी, जरा आप इसको भी देख लीजिए। बात किस किस के बीच में होगी? देखो, ये 22 मई की अहम बैठक है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा एक्स पर घोषणा की गई है। गृह मंत्रालय द्वारा उप समिति की बैठक 22 मई, स्थान नई दिल्ली। कूटनीतिक संदर्भ, यह घोषणा गृह मंत्री अमित शाह के आगामी लद्दाख दौरे से ठीक पहले की गई है। गतिरोध तोड़ने की बड़ी पहल, मतलब एक ऐसा भी हो सकता है कि अमित शाह जी का एक दौरा है तो उससे पहले शायद लद्दाख में शांति चाहते हो तो ये घोषणा कर दी हो, पर मुझे लगता है कि शायद कोई ना कोई सॉल्यूशन यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है भाई, चलिए अब देखो, वार्ता की मेज पर कौन कौन होगा, कौन कौन इसमें बात करेगा? सरकार, गृह मंत्रालय, MHA की हाई पावर कमेटी और उपराज्यपाल। यहाँ और सारे लोग कौन रहेंगे? लेह अपेक्स बॉडी LAB के 3 सदस्य, और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस KDA के 3 सदस्य, ये लोग भी इसमें बैठेंगे। तो इस बैठक में कौन कौन बात करेगा? ये लोग बात करेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, संवाद के केंद्र में 2 मुख्य शर्तें हैं। पहला है राज्य का दर्जा, आप या तो हमको स्टेट का दर्जा दीजिए, या 6वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए। संगठनों का अडिग रुख, अगली बैठक में केवल इन्हीं मुख्य मुद्दों पर बातचीत होनी चाहिए। अब तक गृह मंत्रालय ने इन मुद्दों पर कोई बात नहीं की है, कि हमसे मीटिंग का अनाउंस कर दिया है, लेकिन क्या इन पर बात करेंगे या इन पर बात करना चाहते हैं, इस पर गृह मंत्रालय अपनी राय थोड़ी सी स्पष्ट कर दे। मई 22 तक का सफर गतिरोध से संवाद तक। देखो, सितंबर 2025 में लेह में हिंसक प्रदर्शन, 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल, बातचीत की प्रक्रिया लटकी। ठीक है, 4 फरवरी 2026 लद्दाख के संगठनों से बातचीत शुरू, लेकिन बेनतीजा, संगठनों द्वारा मुख्य मुद्दों की शर्त है। 22 मई 2026 दिल्ली में उप समिति की अहम बैठक, गृह मंत्री की दौरे से पूर्व गतिरोध तोड़ने का प्रयास। हो सकता है कि कुछ विशेष प्रावधान लद्दाख को यहाँ पर कर दिए जाए। ठीक है, दिल्ली का दृष्टिकोण, सकारात्मक पहल है। LG की उम्मीद, क्षेत्र के निवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थायी समाधान होगा। ठीक है, लद्दाख, लेह अपेक्स बॉडी के अध्यक्ष छेरिंग दोरजे का बयान, हमें उपराज्यपाल की पोस्ट के जरिए आगामी बैठक की जानकारी मिली है। गृह मंत्री की ओर से कोई औपचारिक न्योता नहीं आया है। दिल्ली ये कह रहा है कि हमको तो अभी सिर्फ ट्विटर से पता चला है, ऑफिशियल कुछ पता ही नहीं चला है, और ऑफिशियल पता नहीं चलेगा तब तक कैसे कुछ भी सही मान ले कि जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, अब देखो इनकी जो मांग है वो क्या है भाई, कि गृह मंत्रालय की जो घोषणा है 22 मई की बैठक तय, औपचारिक न्योते का इंतजार कर रहे हैं। LAB KDA की संयुक्त बैठक, जाने या ना जाने का अंतिम फैसला। क्या बैठक में मुख्य मुद्दों 6ठी अनुसूची पर केंद्रित होगी? हाँ, स्थायी समाधान की दिशा में नहीं, गतिरोध आगे बने रहने की आशंका में। अगर सरकार चाहती है कि समाधान हो
तो राज्य नहीं बना सकते, छठी अनुसूची का दर्जा दे देना चाहिए और वहाँ के जो संसाधन हैं उस पर स्थानीय लोगों को अधिकार मिलने चाहिए, जिससे कि कंस्ट्रक्शन एंड ऑल इससे बच सके और क्लाइमेट चेंज जैसी भीषण समस्या से हम जो ग्रसित हैं उससे बच सकें और लद्दाख हमारा सुरक्षित रहे, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा इशू था, आपकी राय हमको जरूर दीजिएगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे सभी कोर्सेज पर अभी 50% ऑफ डबल वैलिडिटी चल रही है। आप जीआरएस लाइव कोड के साथ आइए और सीमित समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। ठीक है, सीमित समय के लिए ऑफर अवेलेबल है। आप जीआरएस लाइव कोड यूज़ कीजिए, जुड़िए मेरे साथ, बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। और अगर आपको टेलीग्राम चैनल पर आना है तो आप यहाँ आ जाइए, मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे आके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जुड़िए और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।